ओआईसी में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के आरोप पर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन कई सदस्य देशों ने भारत का साथ दिया। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के मुताबिक इस मसले पर मालदीव, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का साथ दिया है। कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान के भारत पर इस्लामोफोबिया को प्रोत्साहित करने वाले आरोपों के मसले में भारत का समर्थन किया। अखबार के अनुसार इसे सऊदी अरब और यूएई के साथ बढ़ते व्यापारिक संबंधों के अलावा इस्लामिक देशों के बीच भारत की अहमियत के तौर पर भी देखा जा सकता है। भारत के रणनीतिक साझेदार और भरोसेमंद दोस्त ओमान ने भी ओआईसी में इसे भारत का अंदरूनी मसला बताया। अखबार के अनुसार ओआईसी में शामिल कई और देशों ने अभी तक पाकिस्तान के आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने हाल ही में ओआईसी की एक ऑनलाइन मीटिंग में दावा किया था कि भारत इस्लामोफोबिया को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, लेकिन मालदीव ने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और ऐसे में इस्लामोफोबिया का आरोप लगाना तथ्यात्मक रूप से गलत है और इस तरह का आरोप दक्षिण एशिया में धार्मिक सद्भावना के लिए घातक हो सकता है। मालदीव ने कहा था कि सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे दुष्प्रचार को 1 अरब 30 करोड़ आबादी वाले भारत की मंशा के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। मालदीव ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में इस्लामिक देश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान और फलस्तीनियों से मजबूत संबंध विकसित किए हैं। मालदीव ने यह भी कहा कि इन देशों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। मालदीव ने कहा कि पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और पाकिस्तान को थोड़ा उदार रवैया अपनाना चाहिए। ओआईसी के भीतर मालदीव उन देशों में शामिल है जो पिछले कुछ सालों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की लाइन का विरोध करता रहा है। साल 2018 में मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद से भारत के संबंधों में मधुरता आई है। इससे पहले की सरकार चीन के ज्यादा करीब थी। हिंद महासागर में भारत एक अहम देश है। हाल ही में भारत ने केसरी पोत के जरिए मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस में कोविड-19 को लेकर मेडिकल आपूर्ति भेजी थी। यह बात दिलचस्प है कि संयुक्त अरब अमीरात के भारत को समर्थन करने के फैसले के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कई पोस्ट लिखी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन किया था। दरअसल इसके पीछे तुर्की का संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की रणनीति का विरोध करना शामिल है। वहीं मलेशिया ने भारत के प्रति अपना रुख बदला है और नए प्रधानमंत्री के साथ वह अब भारत के ज्यादा करीब आ गया है। मलेशिया का यह बदला हुआ रुख पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पिछले साल मलेशिया ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में भारत का विरोध किया था, लेकिन पिछले साल ही दिसंबर में मलेशिया ने एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसका सऊदी अरब ने विरोध किया था और सऊदी के दबाव में ही आखिरी वक्त में पाकिस्तान ने भी इस कॉन्फ्रेंस से अपना नाम वापस ले लिया था।